हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू लेट्स क्लासेस। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, तो जैसे कि नाम आपको ब्लैक बोर्ड पे नाम आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ठीक है ना। तो उसमें हम बात करते हैं प्रोग्रेशन क्या है। प्रोग्रेशन मतलब जो प्रोग्रेस करती हुई चीज है। प्रोग्रेस मतलब जो आगे बढ़ती हुई चीज है। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हुए किसी एक सीक्वेंस में, आगे बढ़ते हुए किसी एक सीक्वेंस में, ठीक है ना, तो वो एक सीरीज बना देगा। क्या बना देगा? सीरीज में। यस, I'm delivering you the right word, सीरीज। ठीक है ना। तो ये सीरीज क्या होता है? सीरीज जनरली एक आपका सीक्वेंस होता है जो कोई भी आपका फॉलो करता है, कोई भी पैटर्न एक फॉलो करता है, तो वो आपका एक सीरीज बन जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहली सीरीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसमें हमेशा जो भी आपके टर्म्स इंक्लूड होंगे उनके बीच में डिफरेंसेस कांस्टेंट होगा, उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, सेम होगा। वो सीरीज जो बनाएगी उससे हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल, नेचुरल नंबर्स की सीरीज ले लीजिए। नेचुरल नंबर की सीरीज क्या होती है? 1 2 3 4 5 and 6। इट इज अ सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे कि आगे आने वाला जो भी टर्म है वो पिछले वाले टर्म से एक ज्यादा है। दैट मींस यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 1 है। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 1 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है। इससे क्या मुझे पता चला? इससे मुझे ये पता चला कि जो डिफरेंस है नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म के बीच में वो आपका कांस्टेंट है, सेम है हर जगह, दैट इज 1 1 1। अगर मैं ऐसे ही नेचुरल नंबर सीरीज की जगह अगर मैं इवन नंबर की सीरीज लेता हूं, अगर मैं इवन नंबर की सीरीज लेता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो दैट विल बी 0 2 4 6 8 and 10। इससे क्या पता चलेगा? जो डिफरेंस है वो कितना है? डिफरेंस इज 2। और हर जगह डिफरेंस आपका 2 ही है। तो इसका क्या मतलब? वो डिफरेंस कॉमन है, डिफरेंस सेम है। ठीक है। ऐसे अगर आप ऑड नंबर की सीरीज ले लोगे तो उसमें भी डिफरेंस आपको 2 ही मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ऐसा सीक्वेंस, ऐसी सीरीज जिस पे डिफरेंस कांस्टेंट हो या सेम हो हर जगह, वो सीरीज आपकी बनाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बनाती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं। वो टर्म्स क्या होते हैं? सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं, यहाँ पर ए जो सिंबल है वो डिनोट करता है फर्स्ट टर्म। क्या डिनोट करता है? फर्स्ट टर्म। देन हमारे पास आता है एन। एन हमारे पास डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स। एंड डी, डी here denotes common difference। कॉमन डिफरेंस जो होता है। और अब आपकी बात में करने जा रहा हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं टीएन। टीएन क्या डिनोट करता है? टीएन डिनोट करता है टर्म, जो भी हमें निकालना हो, nth टर्म, nth टर्म। ठीक है। और यहां पर एल जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है लास्ट टर्म। इतना सा हमारे पास है इस टॉपिक में। ए क्या डिनोट करता है? फर्स्ट टर्म। ऐसे मैं यहाँ नेचुरल नंबर की सीरीज की बात करूं तो यहाँ पर ए है 1। अगर मैं इवन नंबर की सीरीज की बात करूं तो यहाँ पर है 0। तो ये हमारा बताएगा फर्स्ट टर्म। एन क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म की सीरीज है। यहाँ पर सीरीज कितने टर्म की है? 1 2 3 4 5 and 6, 6 टर्म की सीरीज है। यहाँ पर कितने टर्म्स की है? 1 2 3 4 5 and 6। यहाँ पर भी हमारे पास 6 टर्म की सीरीज है। फिर हमारे पास डी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? दोनों आपका दूसरे और प्रीवियस के बीच के टर्म्स के बीच का क्या डिफरेंस है? वो है 1। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। डिफरेंस हमेशा निकलेगा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, वैसे वैसे डिफरेंस निकलता है। ठीक है। और लास्ट टर्म यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है।
और nth टर्म मतलब आप रैंडमली कोई सा भी टर्म अगर आप ले लो तो उसका क्या होगा। यहाँ पर nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला दे रखा हुआ है जो कि है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। nth टर्म मतलब कोई सा भी रैंडम टर्म अगर आप बोल दो, अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस है, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है और अगर आपके पास फर्स्ट टर्म, तो उससे आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेचुरल नंबर की सीरीज लेता हूं और मुझे ये पता है नेचुरल नंबर की सीरीज तो आपको बता दूंगी कि 50th टर्म कौन सा होगा, 50 होगा। तो ये अगर मैं यहां पर लेता हूं और इवन नंबर की सीरीज, और यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं कि 99th टर्म कौन सा होगा, क्या पूछूं मैं 99th टर्म इस ऑड नंबर वाली सीरीज में क्या होगा, तो ये जो 99th टर्म जो हो गया वो हो गया n की वैल्यू 99। ऑड नंबर में a क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और डिफरेंस क्या है हमारे पास 2 का है। तो वी कैन इजीली पुट ऑल दीस वैल्यूज इन द फार्मूला एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द 99th टर्म। और वो कैसे निकलेगा, tth टर्म यहां पर क्या हो जाएगा, 99th टर्म निकालना है कि क्या होगा। तो यहां पर a कितना है हमारे पास 0 प्लस n माइनस 1 99 माइनस 1 एंड d क्या है, वी हैव 2 0 प्लस 99 माइनस 1 98 एंड 98 into 2 98 into 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 196। तो यहाँ पर हमारे पास 99th टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये एक ओवरव्यू है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ये हमारे पास लास्ट 2 ईयर से हमारे पास 2018 में ये चैप्टर इंक्लूड हुआ है आई गेस, ठीक है ना। उससे पहले ये चैप्टर हमारे पास क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड्स में नहीं था, ये वाला चैप्टर। तो इतने ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते। 11th में इसका बहुत ही डीप कांसेप्ट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये 3 तरीके की प्रोग्रेशन सीरीज है। तो 11th में भी ये है और 10 से ही स्टार्टिंग है। तो आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ें, क्योंकि अगर आप लोग आगे जाके पीसीएम लेते हो तो वहाँ पर 11th में ये आएगा, 11th में ये आपका बहुत हेल्प करेगा अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज गेन कर लेते हो इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, ये और भी रहते हैं और आप इसको हम लोग क्वेश्चंस के हिसाब से करने की कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चंस के हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास ये 4 सवाल मौजूद है, ठीक है ना। पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल मेरे पास ये कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म एंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज n 9 5 1 और -3। हमें पहले क्या निकालना है, पहले nth टर्म निकालना है, उसके बाद हमें 20th टर्म निकालना है, ठीक है ना। तो nth टर्म निकालना क्या, वही फॉर्मूला आपको रखना है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, ये था a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है ना। अब यहाँ पर a क्या है, a है मेरे पास 9, ठीक है, और n क्या है, पहले तो ये हमें सीधे पुट कर देना है। d क्या है, d हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो d हमारा निकलेगा 5 माइनस 9 दैट विल बी इक्वल्स टू -4, ठीक है। और फिर हमारे पास nth टर्म में हम लोग ये पुट कर देंगे, तो nth टर्म हमारे पास निकल आएगा 9 n माइनस 1 9 प्लस n माइनस 1 इंटू -4, ये तो हो गया nth टर्म। अब हमें क्या निकालना है, 20th टर्म निकालना है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है बेटा, फॉर्मूले में केवल n की जगह 20 रख देना है। तो t20 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -4, ये कर दिया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस 20 माइनस 1 हम कितना करेंगे, 20 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 19 इंटू -4। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस का 76, ठीक। और 9 में से हम 76 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 67। ये मेरे पास चला आया 20th टर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हुआ था कि फाइंड द nth टर्म एंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज दिस। तो nth टर्म तो सीधे हम लोगों ने a निकाला और d निकाला और फॉर्मूले में हम लोगों ने पुट कर दिया, ये nth टर्म हो गया। उसके बाद हमें 20th टर्म निकालना था, मतलब 20th टर्म की क्या वैल्यू होगी, तो टर्म क्या है 28, तो n की वैल्यू हो जाएगी 20 और हमारे पास कॉमन डिफरेंस और a तो दिया ही हुआ है, आराम से इसी को सवाल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा सवाल क्या है
पूछा हुआ है इफ 205 अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 205 एपी का टर्म है कि नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे इस सवाल को? इस सवाल को करने के लिए हम लोग पहले ए रिकॉग्नाइज कर लें, ए वैसे ही हमारे पास है 8, डी रिकॉग्नाइज कर लें, हमारे पास है 4, और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि 205 हमारे पास टर्म ये इस एपी का कोई टर्म आएगा कि नहीं आएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको हम लोग TNF टर्म ले लेते हैं 205 और यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो बेटा n की वैल्यू हमारे पास केवल और केवल आपका नंबर्स में आएगी, नेचुरल नंबर्स में, ना तो डेसिमल में आएगी ना फ्रैक्शन में आएगी। अगर ये सवाल सॉल्व करने पर हमारे पास n की वैल्यू डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ जाती है तो इट इज नॉट अ टर्म ऑफ एन एपी। हां, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमेशा नंबर में ही होगा ना, डेसिमल या फ्रैक्शन में तो होगा नहीं। तो अगर उसमें हमारे आंसर निकल आता है तो 205 इज नॉट टर्म ऑफ एपी, अगर नहीं निकलता है तो इट इज अ टर्म। तो हम निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकालेंगे इसको हम लोग। 205 फॉर्मूला पुट कर दे, a प्लस n माइनस 1, n हमारे पास है नहीं, और d कितना है 4, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो यहाँ से आ जाएगा 205 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4n माइनस 4। अब ये यहाँ पर आ जाएगा 4 और 4 यहाँ पे हो जाएगा जाके माइनस 205 में 4 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 201 इज इक्वल्स टू 4n। अब यहाँ पर आ जाएगा 201 अपॉन 4 होगी n की वैल्यू, जो कि पॉसिबल आपका नहीं है। तो मैं एक बात ये देखिए, फ्रैक्शन में है ना, ये इवन नंबर है, आपको काट पाएगा नहीं 201 को, तो ये आपका 205 इज नॉट टर्म ऑफ एन एपी, फ्रैक्शन में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सवाल है कि which term of AP 4.2 4.7 5.2 is 8.7। हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा टर्म इसका 8.7 होगा। तो बहुत ही आसान सा है, फिर इसको भी हम लोग एक nth टर्म मान के चल रहे हैं और n की वैल्यू निकाल देंगे, तो n की वैल्यू itself will give the term which is 8.7। चलिए we'll try to solve this question। हमारे पास फॉर्मूला तो आपको पता ही है, a plus n minus 1 into d, इसमें हम लोग पुट कर देंगे 8.7, a हमारे पास है 4.2 प्लस n हमें वैल्यू निकालनी है, which टर्म बोला हुआ है, और d कितना है 4.2 minus 4.7, 4.7 minus 4.2 कर दीजिए तो you will get 0.5, ठीक है ना। नहीं हो तो d निकाल दे रहे हैं हम लोग, यहाँ से आपका डेटा बना लीजिए, जल्द सही रहेगा, और d हमारे पास हो जाएगा 4.7 minus 4.2 that will be 0.5, ठीक। तो अब सीधे ही इसको यहाँ भेज के हम लोग माइनस कर सकते हैं, इसको तो हम लोग यहाँ भेज के माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास चला आएगा 8.7 माइनस 4.2 में कर दिया तो ये हो गया 4.5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब इधर से मल्टीप्लाई में इधर जाके हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4.5 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो ये हमारे पास चला आएगा 9 टाइम्स में कट जाएगा, 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये 1 इधर जाके प्लस हो गया तो 10 आ गई हमारे पास n की वैल्यू। तो कौन सा टर्म है ये, दिस इज दी 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो n इज इक्वल्स टू 10। ये हमारे पास 10th टर्म है। कौन सा टर्म है, 8.7 इज दी 10th टर्म ऑफ एन एपी गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमारे पास चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल में कह रहा है फाइंड द एपी whose 6th term is equals to 5 and 10th term is equals to 9। तो इसमें हमारे पास ना तो कॉमन डिफरेंस गिवन है ना हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहला वाला सवाल रब कर दे रहा हूँ और पहला वाला सवाल आप लोग नोट डाउन कर लो या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद मैं पहला वाला सवाल रब करके क्वेश्चन नंबर 4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। So or what you can do, you can pause the video to note it down, ठीक है। अब हम फोर्थ सवाल करने जा रहे हैं, find the AP whose 6th term is equals to 5 and 10th term is equals to 9। देखिए सबसे पहले हम लोग AP अगर बनाए तो AP सीरीज के बारे में जान लेते हैं, AP कैसी होती है। AP का पहला टर्म तो A होता है और फिर उसको डिफरेंस हम लोग ऐड करते जाते हैं ना, जो भी नेक्स्ट टर्म निकालते हैं उसमें तो अगर मान लो I am supposing that the difference, the common difference is D, the first term is A, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो
तो अगर मैंने ये सपोज कर लिया तो अगर मुझे एपी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी तो हमारी एपी कैसे निकल जाएगी? पहला टर्म तो यही होगा, देन वी विल कंसेक्यूटिवली ऐड द डी। तो यहां पर अगर मैं डी ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा a प्लस डी, फिर इस वाले टर्म में डी ऐड करूंगा a प्लस डी इट विल बिकम a प्लस 2d, देन इस वाले टर्म में डी ऐड करूंगा तो a प्लस 2d प्लस d इट विल बिकम a प्लस 3d। तो हर टर्म निकालने के लिए हम जो कॉमन डिफरेंशिएट उसमें ऐड करते रहे। पहले टर्म में तो डी ऐड नहीं किया, a ही रहा, तो दूसरे टर्म में फिर डी ऐड कर दिया, तो हमारा दूसरा टर्म निकला, फिर उसमें डी ऐड कर दिया, तो तीसरा निकला, फिर उसमें डी ऐड कर दिया, तो आई हैव गॉट द फोर्थ टर्म। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहां पर क्या है, हमारे पास है फाइंड द एपी ऑफ सिक्स्थ टर्म, is 6 is 5 and 10th term, 10 is 9। तो 6 टर्म हमारा कैसे निकलेगा? a plus n minus 1 मतलब 6 minus 1 into d is equals to 5। हमारे पास क्या हो जाएगा? a plus 5d is equals to 5। here I have got the first equation। और यहाँ पर क्या है? 10th term हमारा कैसे निकलेगा? a plus 10 minus 1 into d is equals to 9, then it will become a plus 9d is equals to 9, correct? Here I got the equation 2। What we will do now, we will solve these two equations simultaneously। हम लोगों ने simultaneous equation को solve करना सीखा है क्लास 9 में, तो इन दोनों को तभी हम लोग simultaneously solve कर लेंगे। तो a plus 9d, a plus 5d we will subtract it equals to 9 equals to 5। यहाँ 4d is equals to 4 बच जाएगा और d की वैल्यू यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो we will get 1। अगर d की वैल्यू में 1 मिल गई तो हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू इस वाले में पुट कर दो, किसी भी दो इक्वेशन पुट करके आप लोग एक वैल्यू निकाल सकते हो। मैं सेकंड वाले में फर्स्ट वाले पुट कर रहा हूं, a plus 5 into 1 will get 5 is equals to 5, so a equal to 5 minus 5 will get 0। a हो गया 0, d हो गया 1। अब हम क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर जो सीरीज थी उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो सीरीज हमारे पास क्या थी? सीरीज थी a मतलब 0, फिर a plus d, d है 1, तो a plus d मतलब कि 0 plus 1 will get 1, फिर 1 में 1 ऐड कर दो will get 2, 3, फिर so तो ये सीरीज ऑफ होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो ये आपका एक तरीके की सीरीज है। तो यहाँ पर 4 सवाल मेरे खत्म होते हैं। आगे और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं और किस किस तरीके के हमें यहाँ पर सवाल मिल सकते हैं। ठीक है, तब तक ये मैं पॉज वीडियो नोट इट डाउन।